Dear students, good morning. Today we will start the next unit, that is current electricity. This is the unit second, and its first chapter is electric current, EMF and resistance. आप अपने नोट्स में जरूर ध्यान दें. क्या है बेटे? इसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट EMF एंड रेजिस्टेंस. ठीक है बेटे, ये हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है. सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बेटे. अब इसमें बेटे सबसे पहले जो आता है इसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पहले भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था. इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, ये है फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है तो बेटे क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बच्चों, ये होता है करंट. एंड व्हाट आर एस आई यूनिट्स. क्या होंगे बेटे, आपने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट में आता है बेटे करंट भी है ना, तो उसका आई 1 एम्पियर. क्या होता है बेटे, इट्स एस आई यूनिट्स आर एम्पियर. और यहाँ पर डी क्या हुआ है तो डी क्यू मीन्स चार्ज. चार्ज के यूनिट क्या होंगे, कूलम. और टाइम के यूनिट क्या होंगे, एस आई सेकेंड. ठीक है बेटे, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर करंट. ये करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड. सो बेटे दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट. अब बेटे इसकी नेक्स्ट आ जाती है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है बेटे. अब बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है. अब आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि माना ये कोई कंडक्टर है बेटे, कंडक्टर लगाया हो गया है ना, और यहाँ पर इसको कंडक्टर मीन्स कोई भी, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, कोई भी जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर क्या लगा देते हैं, दिस इज बैटरी. और व्हाट इज दिस इज की आपने यहाँ पर टाइम. ठीक है बच्चों. अब आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर क्या होंगे, कोई भी कंडक्टर है उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे बेटे. ऐसे शो कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि सरफेस में क्या होंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब आपको पता है बेटे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. अब होगा क्या, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड धकेलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, इसको अट्रैक्ट करेगा. लेकिन कब, जब आपने की को स्विच ऑन कर दिया है. तो व्हाट विल हैपन, अब ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेंगे बेटे, सारे के सारे इस फ्रैक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. ठीक है बच्चों, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है. लेकिन बेटे करंट की जो डायरेक्शन होती है वो याद रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, ये करंट की डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन जो वो क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. ठीक है बच्चों. अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी और होती है. अच्छा, कि ये बात आ गई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या. अच्छा बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी, थर्मल वेलोसिटी. ठीक है बेटे, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो थर्मल वेलोसिटी बेटे यहीं से क्लियर है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. अब बेटे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली क्या होते रहते हैं. जैसे माना ये कोई आपका कंडक्टर है, ठीक है बेटे, ये आपका कोई कंडक्टर है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो के कोई यहाँ मूव कर रहा है, 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 कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, है ना. हर एक डायरेक्शन में जो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, जब इसमें हमने कोई भी बैटरी नहीं अप्लाई की है. ठीक है बेटे. अब होता क्या है कि बेसिकली जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं. दे आर ऑलवेज मूविंग. हमेशा ही वो मूव करते रहते हैं. और वो मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से लेते हैं बेटे, रूम टेम्परेचर से. कहाँ से लेते हैं, रूम टेम्परेचर से. तो इसको बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी.
ठीक हो गया। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो फिर इसमें करंट क्यों नहीं है? देयर इज नो एनी करंट इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बैटरी। जब भी किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किए तो उसमें करंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? दे आर रैंडमली मूविंग, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूविंग, जब रैंडमली मूव कर रहे हैं एंड नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बेटे, तो इसकी वजह से क्या होगा? करंट क्या होगा? नेट, उनकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, कोई इधर मूव कर रहा है कोई इधर मूव। तो वी कैन से दैट थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है, लेकिन करंट सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी जो नेट वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है, अब मैं बोल रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग पड़े और उसी ने क्या कर दिया? करंट को कंस्टिट्यूट कर दिया। तो बोलने का मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे देंगे? द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। अच्छा बेटे, अब आपको पता होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो दे आर रैंडमली मूव ईच अदर, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, या जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे चाहे वो थर्मल वेलोसिटी में है चाहे ड्रिफ्ट में है, तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है, जब टकराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ टकरा गया। ठीक है, फिर यहाँ से चला, यहाँ टकरा गया किसी से, फिर यहाँ टकरा गया। ठीक है, ऐसे टकराता जा रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रही है। ये जो मैंने डॉट्स शो किए बेटे क्या है? कोलिजन है। क्या है ये? कोलिजन। ठीक है, तो इसके बीच में जो बेटे टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटे, इट इज तो डिफाइन कैसे करेंगे? द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन के बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, अब इसको डिनोट, दिस इज डिनोटेड बाय टाउ। क्या होता है बेटे? टाउ, जैसे टॉर्क के लिए यूज होता है ना, वही ये टाउ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी आ जाता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज में क्या आएगा? सपोज ये टाउ 1 है, ये टाउ 2 है, ये टाउ 3 है, क्योंकि अलग अलग है ना बेटे सारे, ये टाउ n है मान लीजिए। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस 1 टाउ n डिवाइडेड बाय। ठीक है बेटे, दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे बेटे। ओके, अब नेक्स्ट है बेटे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इंपॉर्टेंट चीजें बेटे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटे, वेरी इजीली आप इसको कर सकते हो। इसके लिए डायग्राम मैंने आपको हमेशा ही डायग्राम पर एम्फेसाइज करता हूँ। माने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई दी है और यहाँ पर की आपने। अब वही बात बेटे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की ये। ठीक है, अब बेटे हुआ क्या, जैसे हम इसमें फोर्स लगाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी, ये क्या होगी? पॉजिटिव, और ये क्या होगी? नेगेटिव। यही होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ दौड़ रहे हैं। अब आपको पता है कि जब बेटे इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फोर्स तो नेचुरली होगी। अगर फोर्स लगती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F = m। ओके, इसको आपने फर्स्ट मान लिया, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फोर्स कहाँ से आई? जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी उसके कारण फोर्स किस पर लग रही है? ये इट इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटे,
अब आपको पता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है बेटे, F इजिकल टू, पता था ना E इजिकल टू क्या रिलेशन था, E इजिकल टू F। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर हमने अब क्या की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो F क्या होगा E इंटू ए। ठीक है बेटे, ये क्या आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू, इसको आप 2 मान लो। ठीक है बेटे, अब आपको पता है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटे, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन से लेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम कौन सा लेंगे, टाउ, एवरेज एक्सेलेरेशन टाइम। कहाँ से आई ये, एक्सेलेरेशन की होती है, क्या होता है बेटे, वेलोसिटी अपॉन, वहां से आए। ठीक है, अब बेटे आप ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो तो आपके पास क्या रिलेशन आएगी, और ये आप 3 मान लो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एंड फोर्स इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा, एफ की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल ई। ठीक है बेटे, और लिख दिया यहाँ पर एम, और ए की जगह क्या लिखेंगे, वी डी अपॉन टाउ। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप बेटे कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू वो क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ई, यहाँ पे टाउ चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये रिलेशन है बेटा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टॉर्क के बीच में। तो इसी तरह अगला रिलेशन है बेटे हमारा रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो, ये आपको बेटे टिप्स पे याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसकी क्या वैल्यू आएगी बेटे, इसको कैसे करेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अच्छा, इसके लिए क्या करना बेटे, आपको पता है कि करंट होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। तो आपने एक डायग्राम बनाना है दिस वे। ठीक है बेटे, और यहाँ पर क्या करना, आपने बैटरी अप्लाई कर देनी है, दिस इज बैटरी। ओके, और वही आपने हमेशा यहाँ पर क्या लगाना है, की। और वही बात की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ये कहाँ मूव कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करते हैं। अच्छा, इसमें आपको भी बताया होगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये जो एरिया होगा ये वाला, ये दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऊपर वाला। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का जैसे कोई भी लें तो उसका। और आपने मान ली कि एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द, एल क्या है बेटे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए है इसका एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटे, अब बेटे सबसे पहले इसमें देखना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसमें आपने ये सपोज कर लेना पहले कि एन इज द स्मॉल एन। ठीक है बेटे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मानेंगे बेटे इसमें, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटे, अब इसकी वॉल्यूम कितनी हुई बेटे, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटे, तो इसके लिए बेटे अब आपको पता है कि पहले निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इन द कंडक्टर, कंडक्टर। तो क्या आएगा बेटे, ये आपको पता है एन इंटू वॉल्यूम। क्यों आएगा, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम फिजिकली क्या होता है बेटे, कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, ये सिलिंड्रिकल टाइप है ना, ये
तो इसकी वॉल्यूम होती है, क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एल, यही होती है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पर पाई आर स्क्वायर होता क्या था बेटे, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मीन सर्कल का जो होता है। तो मीन इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू एन इंटू ए एल, मीन्स एन ए एल। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लिखेंगे बेटे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, स्मॉल ई। तो टोटल चार्ज क्या होगा, ई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ई एन ए एल। ठीक है बेटे, ये क्या आ गया आपका, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब वही बात हमने करंट का हम निकाल के नहीं बेटे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी बेटे, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है बेटे, तो चार्ज क्या है यहाँ पर, ई एन ए एल, और टाइम को हमने टी लिख दिया। सपोज टाइम टी ले रहा है ये उसको क्रॉस करने में। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, बट वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे ड्रिफ्ट लेंगे, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना उस कंडक्टर का एल, और टाइम कितना है टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, ये सीधे यहाँ पर एल अपॉन टी दिख रहा है आपको, एल अपॉन टी यहाँ पर है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, ई एन ए, और एल ई अपॉन टी की जगह क्या लिखेंगे, वी टी। तो ये है बेटे हमारा रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं एन ई ए वी टी, वेयर व्हाट इज वी डी, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये रिलेशन है बेटे करंट और, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक इट इज वेरी मच इजी, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटे। अच्छा, अगला जो है बेटे हमारा आर्टिकल वो है ओम्स लॉ। आपने इसको 10th में भी पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा बेटे, आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर, जैसे माना इस कंडक्टर को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, बेसिकली ये रेजिस्टेंस का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ रेजिस्टेंस। ये कोई भी वायर है, कोई भी इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, क्योंकि वायर जो है बेटे उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी ही होगी। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ पर बैटरी अप्लाई कर दी है, ठीक है, और यहाँ पर की जरूर लगानी बेटे आपने जब भी बैटरी लगाओ, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए बेटे। अब सपोज इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे वो कितना है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी। ठीक है, अब ओम्स लॉ ने कहा क्या था बेटे, कि जितना जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर क्या होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या है, इट्स दैट स्टेट्स दैट करंट थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है बेटे, तो क्या होगा बेटे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये तो समझ रहे ना आप, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे आपके पास टॉर्च है, टॉर्च में एक सेल वाली में कम लाइट होगी, 2 सेल वाली में ज़्यादा लाइट होगी, 3 सेल वाली में ज़्यादा लाइट होगी, है ना, उससे बढ़ती जाएगी। क्योंकि सेल क्या, जब हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं तो मीन्स हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो जब पोटेंशियल बढ़ गया तो करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसमें एक कांस्टेंट, जब भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर आर आई। ठीक है बेटे, और यही आर है क्या बेटे, व्हाट इज दिस आर, दिस इज क्या होता है ये रेजिस्टेंस, जो आपने 10th में भी पढ़ा। बेसिकली आपको पता ही बेटे रेजिस्टेंस होती क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की जो कि क्या करती है बेटे, करंट के फ्लो को रोकती है, करंट को रोकती है। ठीक है बच्चों, दिस इज द रेजिस्टेंस, और इसके यूनिट वगैरह यहीं से निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। बड़े ज़्यादा बच्चों को बेटे पता होगा कि यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस होते क्या, बेसिकली ओम्स। क्या होते हैं, ओम्स होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते, ओम्स ऐसे कर, ठीक है बेटे, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको करेंगे कैसे बेटे डिफाइन, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर क्या होगा, V अपॉन आई।
ठीक है बच्चों, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब वही बात R के यूनिट, इसको वही बात की 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो इसको वेरी इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटे। तो इसके साथ ही बेटे हमारा रेजिस्टिविटी, ये भी आपने सुना होगा, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, ऑफ द कंडक्टर। इसको कैसे करेंगे बेटे, अब आपको बेटे इसी सी रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक बहुत जो फंडामेंटल नॉलेज वो होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये बेटे एक क्या है, आपका कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है ए। व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज एल। ठीक है बेटे, सो रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटे, इसके क्या होगा, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, फर्स्ट है। और सेकंड क्या पार्ट है इसका कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर आपके पास ठीक है कोई मोटा सा जैसे मोटी मोटी वायर्स हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होगी और पतली वायर्स की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है बेटे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, जितनी लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस होगी, जितना एरिया होगा उतनी ही कम हो इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद बेटे जब इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वही बात जैसे आप पहले से करते आए हैं, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन, ये है बेटे। ये जो आपके पास नया कांस्टेंट आया है रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटे, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, और इसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही तरीका कि रो को अकेला छोड़ देंगे और यहां से आर ए अपॉन एल। ठीक है बच्चों, तो यूनिट कैसे करेंगे इसके फाइंड आउट, आर की जगह क्या लिखेंगे बेटे, ओहम, और इसको क्या लिखेंगे, ए के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, और एल के यूनिट क्या होते हैं, लेंथ के मीटर। तो मीटर इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ओहम मीटर। ठीक है बेटे, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होंगे बेटे, ओहम मीटर। ठीक है बच्चों, ओहम मीटर होंगे रेजिस्टिविटी के यूनिट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हाँ बेटे, इसी के साथ कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। ठीक है बेटे, कंडक्टिविटी क्या होगा बेटे, इसको सी से डिनोट करेंगे और 1 अपॉन सी से भी कर देते हैं, इसको सिग्मा से भी कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा कैसे लिखेंगे, इन दिस 1 अपॉन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे आप, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और आपको पता है कि इसकी यूनिट्स क्या होंगे, ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स, क्योंकि इसके यूनिट थे वो क्या थे, इट्स यूनिट वर 1 अपॉन ओहम इंटू मीटर। यहाँ पे ये क्या जाएंगे, कंडक्टिविटी के यूनिट। ठीक है बेटे, सिमिलरली कई बार पूछ लेती कि कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा बेटे, इसको सी से डिनोट करेंगे और इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होंगे बेटे कंडक्टेंस के,
इट्स यूनिट्स विल बी ओहम इनवर्स। ठीक है बेटे, इसको ओहम इनवर्स भी बोलते हैं या कई बार महो भी बोलते हैं, महो, ओहम का उल्टा महो। तो महो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो बेटे ये छोटी छोटी चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं बेटे। इसके साथ है हमारा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं बेटे फिजिक्स, पर रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। किसे डिनोट करते हैं बेटे इसको? म्यू से। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है Vd/E। तो यहीं से बेटे इसकी डेफिनेशन क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है बेटे ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटे, इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो आपको, अभी हमने Vd की वैल्यू पुट की थी, तो Vd की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या थी? E τ/m, और साथ में ये वाला E, इसे कट जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा बेटे? म्यू इज आल्सो इक्वल टू E τ/m। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? अब आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं? मीटर, कोई भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या यूनिट होते हैं बेटे? न्यूटन पर कूलम। ये था ना F/Q। तो बेटे इसके यूनिट्स ये होंगे। दिस इज द मोबिलिटी, और डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इसके साथ एक और टॉपिक भी कर देता हूं बेटे मैं, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बेटे, अपने नोट्स जब भी ये पढ़ना है, जो वीडियो देखनी है, तो आपने नोट्स अपने साथ में रखने हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेटे आपने सुना होगा कि जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्या होती है? उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो इसलिए हम इसका एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें हमने मान लिया कि RO, जब हमने RO क्या है बेटे? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटीरियल, कोई भी मटीरियल है उसकी R। ठीक है बेटे, ऑफ एनी बेटे। अब क्या है बेटे? R थीटा मैंने मान लिया, ये R थीटा, और ये किस टेम्परेचर पर है? एट टेम्परेचर T0। ये किस पर है बेटे? T0 पर। ठीक है, और R थीटा क्या है बेटे? R थीटा इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T थीटा। ठीक है बेटे, बोलने का मतलब है कि R नोट कब थी इसकी रेजिस्टेंस? जब टेम्परेचर T0 था। और R थीटा कब थी? जब इसकी टेम्परेचर बढ़ गया T थीटा। ठीक है बेटे, अब आपको मैंने पहले कहा कि बेटे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेजिस्टेंस जो वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि R थीटा माइनस R नोट, ये क्या हो बेटे? चेंज इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। नंबर 1 तो नेचुरली किस पर करेगी बेटे? टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा इसके रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगी या चेंज होगी। ठीक है बेटे, और नंबर 2 किस चीज़ पर डिपेंड करती है बेटे? चेंज इन रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरली ये आर नोट की जो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी उस पर भी ये डिपेंड करती है बेटे। ठीक है, अब आपको पता है कि जिसकी रेजिस्टेंस पहले से ही माना 50 ओम है, और आपने टेम्परेचर कितना राइज किया बेटे? 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी 50 से जो बढ़ेगी तो नेचुरली 50 से जो बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपके पास अगर कोई दूसरा कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम, और आपने सेम टेम्परेचर राइज किया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 5 वाले में जो बेटे बढ़ोतरी होगी, चेंज होगी, वो बहुत कम होगी। इसलिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर ये डिपेंड करेगा।
1 और ये 2। ठीक है बच्चों, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा माइनस आर नॉट। साथ में क्या होगा बेटे? तो आर थीटा नहीं, आर थीटा माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी थीटा माइनस टी नॉट, और साथ में क्या था? आर। ठीक है बेटे, तो इस कोफिशिएंट को जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट को जब हटाएंगे, ये भी इसमें अल्फा ही लिखते हैं, इसको भी क्या लिखते हैं? अल्फा। और ये क्या वैल्यू आती है? टी थीटा माइनस टी नॉट, साथ में आर नॉट। ठीक है बेटे, तो यहाँ से बेटे टेम्परेचर, इसको अल्फा क्या बेसिकली? अल्फा ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और आर थीटा माइनस आर नॉट की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? सॉरी, इसकी अल्फा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बेटे? आर थीटा माइनस आर नॉट। ठीक है, ये था, और साथ में टी थीटा माइनस टी नॉट, और साथ में क्या होगा? आर नॉट। ठीक है बेटे, अब बच्चों इसकी जो यूनिट्स आएंगी वो क्या आएंगी? यूनिट्स, एस आई यूनिट्स, एस आई यूनिट क्या होगी बेटे? अल्फा की। यहीं से देखो बेटे, क्योंकि इसकी भी क्या होगी? ओहम में, इसकी भी ओहम में होगी, तो कट जाएगा, और टी थीटा माइनस टी नोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? केल्विन इनवर्स। क्या होगी बेटे? केल्विन इनवर्स। सो दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको फिर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टर्स के लिए क्या होगा और सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटे? इट विल बी पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है बेटे, और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है बेटे? याद रखना, 10th यूनिट में यूज होगा, ये 10th यूनिट में यूज होना, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होती है? फॉर सेमी कंडक्टर्स, फॉर सेमी कंडक्टर्स। ठीक है बेटे, तो ये आपने ध्यान रखना। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू। ठीक है, प्लीज वॉच इट। ओके।